नमस्कार मित्रों। एक मैं फिर नई वीर गाथा के साथ प्रस्तुत हूँ। एक अद्भुत वीरांगना की कहानी। किसको मालूम है कि विश्व विजेता सिकंदर एक नारी सेना के हाथों पराजित हुआ था, वो भी बहुत बुरी तरीके से। किसी ने आपको नहीं बताया होगा, मैं बताता हूँ। राजकुमारी कर्विका नाम था इसका। सिंधु नदी के उत्तर में एक छोटा सा राज्य होता था जिसको बोलते हैं कठगढ़ राज्य। उसकी राजकुमारी थी, बहुत कुशल योद्धा थी, रणनीति और दुश्मन के युद्ध चक्रव्यूह को तोड़ने में पारंगत थी। बचपन में ही उसने अपनी सहेलियों के साथ फौज बनाई थी और बचपन के खेल में भी शत्रुओं से देशों को मुक्त कराना, शत्रुओं को दंड प्रदान करना, यही सब होता था। वीरता, देशभक्ति बचपन से ही उसमें भरी हुई थी। जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड्डी की शादी रचाती हैं, खेल खेलती हैं, उस उम्र में कार्विका राजकुमारी को शत्रु सेना का दमन करके देश को मुक्त करवाना, शिकार करना, ये खेल पसंद थे। धनुर्विद्या के सारे उन कलाओं में निपुण थी। तलवारबाजी जब करने उतरती थी तो दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ती थी। एक तलवार कमर पे लटकी होती थी। अपने गुरु से जीतकर राजकुमारी कर्विका ने सबसे शूरवीर शिष्यों में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। जब दोनों हाथों में तलवार लेकर अभ्यास करने के उतरती थी तो साक्षात माँ काली का स्वरूप लगती थी। भाला फेंकने में अचूक निशाना लगाती थी। और जब गुरुकुल शिक्षा पूर्ण करके एक निर्भीक शूरवीरों की शूरवीर बनकर अपने राज्य में लौटी, तब उसकी परीक्षा की बारी आ गई। कुछ साल बीतने के बाद ये खबर मिली कि राज दरबार से सिकंदर लूटपाट करते हुए कठगढ़ राज्य की ओर बढ़ रहा है। भयंकर तबाही मचाते हुए सिकंदर की सेना नारियों के साथ दुष्कर्म करते हुए हर राज्य को लूटते हुए आगे बढ़ रही थी। इसी खबर के साथ वो अपनी महिला सेना, जिसका नाम राजकुमार कार्विका ने चंडी सेना रखा था, जो कि 8,000 से 8,500 नारियों की सेना थी। कठगढ़ राज्य की इतिहास की ये पहली सेना थी जिसमें महज 8,000 से 8,500 के बीच में विदुषी नारियां थीं। एक छोटा सा गढ़ राज्य जिसको अत्यधिक सैन्य बल की कभी आवश्यकता पड़ी ही नहीं। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने जब आक्रमण किया राज्य पर तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, पर राजकुमारी कार्विका पहली योद्धा थी जिसने सिकंदर से युद्ध किया था। सिकंदर की सेना 1.5 लाख के बराबर थी और कठगढ़ राज्य की राजकुमारी कार्विका के साथ 8,000 वीरांगनाओं की सेना थी। एक ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई जिसमें कोई पुरुष नहीं था, सिर्फ वीरांगनाएं थीं। और राजकुमारी और अपनी सेना को साथ लेकर एक अदम्य वीरता का परिचय देते हुए सिकंदर की सेना पर टूट पड़ी। सिकंदर ने पहले सोचा कि सिर्फ नारी की फौज या मुट्ठी भर सैनिक काफ़ी होंगे, वो तो उसने 25,000 की सेना का दस्ता भेजा गया। उसमें से कमाल की बात है कि एक भी जिंदा वापस नहीं आया। राजकुमारी कार्विका की सेना स्वयं भवानी का वरदान प्राप्त हुआ हो जैसे बिना रुके देखते देखते 25,000 की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया। राजकुमारी की सेना में 50 से भी कम वीरांगनाएं घायल हुई थीं, पर मौत किसी की भी नहीं हुई थी और सिकंदर की सेना में शायद ही कोई जिंदा वापस लौटा हो। दूसरी युद्ध नीति के अनुसार अब सिकंदर ने 40,000 का दूसरा दस्ता भेजा। उत्तर, पूरब, पश्चिम तीनों ओर से घेराबंदी बना दिए। राजकुमारी सिकंदर जैसा कायर नहीं थी, खुद युद्ध का सैन्य संचालन कर रही थी। सिकंदर ने तो टुकड़ी भेजी थी। तो कार्विका के निर्देशानुसार सेना 3 भागों में बंटकर लड़ाई करी और राजकुमारी के हाथों बुरी तरह से परास्त हो गई सिकंदर की सेना। तीसरी और अंतिम लड़ाई में 85,000 का दस्ता सिकंदर लेकर खुद आया।
सिकंदर की सेना में मार काट मचा दिया। नंगी तलवार लिए राजकुमारी कार्विका ने अपनी सेना के साथ सिकंदर को सिंध के पार भागने को मजबूर कर दिया। इतनी भयंकर तबाही से पूरी तरीके से डर के सैन्य बलों के साथ पीछे हटने पर सिकंदर मजबूर हो गया। इस महाप्रलयंकारी अंतिम युद्ध में कटगढ़ राज्य के 8,500 में से 2750 साहसी वीरांगनाओं ने भारत माता को अपना रक्ताभिषेक चढ़ाकर वीर गति को प्राप्त कर लिया, जिसमें से नाम कुछ ही मिलते हैं। इतिहास के दस्तावेजों में गरिन्या, मृदुला, सौरायमिनी, जया ये कुछ नाम मिलते हैं। इस युद्ध में जिन्होंने प्राणों की बलिदानी देकर सिकंदर को सिंध से पार खदेड़ दिया था। सिकंदर की 1.5 लाख की सेना में से लगभग 25,000 के लगभग ही सेना शेष बची थी। हार मानकर प्राणों की भीख मांगी थी और कटगढ़ राज्य में दोबारा आक्रमण नहीं करने का लिखित आश्वासन दिया था सिकंदर ने राजकुमारी कार्विका को। तो और इसके बारे में जहाँ आपको ये लेख मिलेंगे वो राय चौधरी की किताब है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। कुछ ग्रीस के दस्तावेजेस हैं, हिस्ट्री ऑफ मैकेडोनिया या हिस्ट्री ऑफ बेबीलोन में भी इसका जिक्र है। और हमारे यहाँ तो जो है वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास ही तोड़ मोड़ दिया और हमको उससे अनजान रखा है। तो ये थी एक भारतीय वीरांगना की कहानी जिसने सिकंदर जैसे योद्धा को भी नाको चने चबा दिए थे और माफ़ी मंगवा ली थी। तो मित्रों, इस कहानी को अपनी आने वाली जनरेशन को सुनाइएगा ज़रूर। ये कहानियाँ एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा देने का काम करती हैं। मेरा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा अपने इष्ट मित्रों के साथ भी। फिर मिलूँगा किसी नई गाथा, नई कथा, नए तथ्यों, नए वर्णन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।